श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब दुष्यंत के यहाँ एक प्रतापी लड़का भरत पैदा हुआ तो उसको 26,000 तक उन्होंने राज्य किया था। विदर्भ देश के नरेश की 3 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह किया था। तो उनकी पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनको संतोष नहीं हुआ, तब यज्ञ करवाने के लिए अनुभवी ब्राह्मणों को बुलाया और मरुतोत्सव नामक जो है यज्ञ कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से मरुद गणों की कृपा से उनको भरद्वाजक नामक पुत्र पैदा हुआ। भरद्वाज जन्म की कथा ऐसी है कि एक बार बृहस्पति अपने भाई उदत की पत्नी ममता के साथ रति क्रिया करने की इच्छा हुई तो उसके घर में बालक था। जब वो उसके साथ जो है रति क्रिया करने लगे, बालक बोला कि मैं पेट में हूँ, तो उसको बृहस्पति देव ने श्राप दे दिया, तू अंधा हो जा। पर उदत की पत्नी ममता घबरा गई क्योंकि जबरन उसके साथ उन्होंने संभोग किया। जब पेट में गर्भ आ गया तो डर गई कि बोले हमारे पति खबर चलेगा तो हमें काट डालेगा, घर से निकाल देगा। बोले नहीं, तू चुप रह, शांत रह, कुछ नहीं होगा। तो उसको जब पुत्र हुआ, त्याग देने का विचार आया तो ममता ने कहा कि तुम्हारा पुत्र है, ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, तो दोनों उसको जंगल में त्याग करके चले गए। तब उस बालक को झगड़ा हुआ। मरुदगणों ने उस बालक को पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन जब भरत राजा को यानी कि वंश विस्तार बढ़ाने के लिए इस पुत्र भरद्वाज को भरत ने गोद में लिया, यानी एक क्षत्रिय के यहाँ ब्राह्मण बालक आया। भरद्वाज ब्राह्मण क्षत्रिय के यहाँ पुत्र तरीके रहे, उनके यहाँ से पुत्र हुआ, उसका नाम मन्यु था। भरद्वाज का पुत्र मन्यु के यहाँ जो है यानी कि बृहस्पति, जय, महावीर, नर और गर्ग ऋषि पैदा हुए। गर्ग ऋषि बड़े प्रतापी हुए थे, उनका यश गाया जाता है। उनके यहाँ एक रंती देव की उदारता आज भी गाई जाने में आती है। इनकी गाथा ऐसी है कि रंती देव को 49 दिन तक भोजन नहीं मिला। 48वें दिन उनको भोजन, वीर, नर और गर्ग ऋषि पैदा हुए। गर्ग ऋषि बड़े प्रतापी हुए थे, उनका यश गाया जाता है। उनके यहाँ एक रंती देव की उदारता आज भी गाई जाने में आती है। इनकी गाथा ऐसी है कि रंती देव को 49 दिन तक भोजन नहीं मिला। 48वें दिन उनको भोजन मिला। परिवार के साथ भोजन जब करने बैठे, तैयारी किए, तभी एक भूखा ब्राह्मण वहाँ आया, बोला मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। तो उन्होंने रंती देव ने उसे प्रेम से भोजन कराया, क्योंकि रंती देव भगवान का हर एक में दर्शन करते थे और ब्राह्मण में जरूर दर्शन करते हैं। ब्राह्मण में भगवान का ही वास है। ब्राह्मण भोजन करके चला गया। हे परीक्षित, बचे हुए भोजन को आपस में बांट लिया, लेकिन जैसे ही भोजन करना चाहा उसी समय दूसरा अतिथि शूद्र आया। रंती देव से उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ। तो उन्होंने उसे भी भोजन कराया। जब शूद्र चला गया तभी कुत्तों के लिए हुए वहाँ पर एक अतिथि और आया। कुत्ते बोला मैं भी भूखा, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए। रंती देव आदर भाव के साथ जो कुछ बचा हुआ था उसे अतिथि को उन्होंने भोजन कराया। और जब चले गए तो खाली पानी बचा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग पानी पी कर ही आज रहेंगे। जैसे वो पानी पीना चाहे तभी एक चांडाल वहाँ आया और बोला मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, हमारा प्यास से जान चली जाएगी, हमको जो है पानी पिला दो। तो रंती देव अपने परिवार की ओर देखा, उस चांडाल को पानी पिला दिया और वो संतप्त हो करके वचन कहने लगा, भगवान के आठों सिद्धियाँ से मुझे परम गति मैं नहीं चाहता। रंती देव कहने लगे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए,
परंतु मैं यही देखना चाहता हूँ कि हर प्राणियों में भगवान का वास है, मुझे भगवान के रूप में ही दिखाई दे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।